हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो 5th वीडियो है IBPS SOIT सीरीज़ का। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया है। कोर्स की जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो गूगल का एक फॉर्म हमने क्रिएट किया है, उस फॉर्म में अब आप अपनी डिटेल्स अपडेट कर दीजिएगा। अभी इस फॉर्म में जो है हम लोगों ने डिस्काउंट दिया हुआ है कि आप अगर 31 के पहले इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो 499 रुपीज़ आपको ओनली पे करने होंगे। इस वाले वीडियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है TCP/IP के बारे में। टॉपिक्स अगर हम देखें तो TCP/IP लेयर आर्किटेक्चर जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इस पर कुछ क्वेश्चंस MCQs भी हमने डिस्कस कर लिए थे। TCP वर्सेज UDP की अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ इस पर हमने कुछ MCQs भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इस वीडियो के अंदर जो है वो हमने मेन जो आपका मोटिव रखा है वो ये कि आप ये जो डिफरेंसेज हैं इन डिफरेंसेज को अच्छे से समझ लें। साथ ही साथ इन पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन का पैटर्न एक बार हम देख लें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम TCP और UDP ये दोनों की दोनों जो हैं इनके हेडर्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड MCQ देख लेंगे। अच्छा देखो, TCP और अगर UDP की अगर हम बात करें तो TCP और UDP जो है ये आपके प्रोटोकॉल्स भी कहलाते हैं। अगर हम देखें तो ये प्रोटोकॉल्स भी आपके कहलाते हैं। और TCP और UDP जो होते हैं ये आपके होते हैं हेडर्स, पैकेट हेडर्स भी होते हैं। मतलब आपके जो पैकेट्स सेंड किए जाने हैं वो TCP के थ्रू किए जाने हैं या UDP के थ्रू किए जाने हैं तो इनके पर्टिकुलर हेडर्स भी रहेंगे। प्रोटोकॉल्स अगर आपसे बोला जाए तो ये प्रोटोकॉल्स भी है। TCP की अगर हम बात करें तो TCP/IP जो होता है वो आपका रेफरेंस मॉडल है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरा का पूरा। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। UDP की अगर हम बात करें तो UDP की फुल फॉर्म होती है आपकी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों के दोनों जो प्रोटोकॉल है ये दोनों होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो अब एक एक करके इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं TCP वर्सेस UDP इनके डिफरेंसेस। पहले डिफरेंस की देखो अगर हम बात करें तो पहला डिफरेंस यहाँ पे हमने लिखा है कनेक्शन के बेसिस पे। कनेक्शन के बेसिस पे अगर TCP की बात की जाए तो TCP इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और UDP की अगर बात की जाए तो ये होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। TCP अगर हम देखें तो TCP के अंदर देखो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक नेटवर्क है, हमने एक नेटवर्क यहाँ पे ये बनाया, ये एक नेटवर्क है हमारे पास, इसमें ये कनेक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं सोर्स, इसको हम मान लेते हैं डेस्टिनेशन। डेटा पैकेट्स जो है वो सोर्स से आपको सेंड करना है डेस्टिनेशन पे। मान लीजिए ये पैकेट है X, ये आपको भेजना है डेस्टिनेशन D पे। अब अगर यहाँ पे बात की जाए TCP की तो TCP प्रोटोकॉल जब भी यूज में लिया जाता है तो सबसे पहले बनता है आपका वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट की अगर हम बात करें तो वर्चुअल सर्किट के अंदर देखो होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई भी डेटा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जाना है तो सबसे पहले उसके लिए एक पाथ डिसाइड कर लिया जाएगा। जैसे अगर हम देखें कि S से पैकेट आया इस वाले नोड पे, यहाँ से चला गया इस वाले नोड पे और यहाँ से चला गया D पे। ये हम जैसे A और B नोड हम इनको नाम दे दें तो A से A पे डेटा गया, A से B पे चला गया और B से D पे चला गया। तो ये जो पाथ निकल के आया ये कहलाता है आपका वर्चुअल सर्किट। ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है इस नेटवर्क को हम लोग डेटाग्राम भी बोल सकते हैं। डेटाग्राम नेटवर्क, जो पैकेट्स इसके अंदर ट्रेवल करते हैं वो पैकेट कहलाते हैं आपके डेटाग्राम। अच्छा देखो यहाँ पे अब क्या, अगर ये तो हमने देखा कि TCP अगर होगा तो क्या होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों हुआ, क्योंकि पहले एक पाथ क्रिएट होगा और उसी पाथ पे पैकेट्स को सेंड किया जाएगा। जितने भी पैकेट्स होंगे सारे के सारे पैकेट्स उसी पाथ को फॉलो करेंगे। बात अगर अब की जाए UDP की तो UDP की बात अगर हम करें तो UDP के अंदर क्या होता है, ये होता है कनेक्शन लेस। मतलब S से अगर डेटा पैकेट को D पे सेंड किया जाना है तो यहाँ पे कोई भी पहले पाथ डिसाइड नहीं किया जाएगा, ना ही देखा जाएगा कि कौन कौन से नोड आगे हैं। बस यहाँ से किया क्या जाना है कि S से जितने भी नोड कनेक्टेड है उन नोड्स पे डेटा को सेंड कर दिया जाता है। A से जितने नोड कनेक्टेड हैं उन पे डेटा को सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका C और ये है आपका W।
C से जितने नोड कनेक्टेड होंगे उन पे डेटा को सेंड कर दिया जाएगा, W से जितने नोड कनेक्टेड होंगे उन पे डेटा को सेंड कर दिया जाएगा, B से जितने नोड कनेक्टेड होंगे उनसे डेटा को सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे किया क्या गया कि जो डेटा पैकेट थे वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक सिर्फ पहुँचाने हैं, किसी भी तरीके से पहुँचा दिए जाएँ। लेकिन TCP के अंदर क्या था कि एक पाथ था, उस पाथ को फॉलो किया जाएगा, सारे जो डेटा पैकेट्स होंगे वो उसी के थ्रू भेजे जाएंगे। जितने भी डेटा पैकेट्स होंगे उनकी पूरी ट्रांसमिशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, TCP की है। मतलब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जितने भी पैकेट्स जाने हैं वो एक पाथ को फॉलो करेंगे और वो पाथ आपका क्या कहलाता है, वर्चुअल सर्किट। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन जाता है वर्चुअल सर्किट से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, पैकेट्स जो होते हैं उनको डेटाग्राम कहा जाता है। यूडीपी के अंदर जो नेटवर्क होता है वो डेटाग्राम नेटवर्क कहलाता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल नाम से ही समझ आ रहा होगा। तो ये तो बात थी कनेक्शन के केस में, कि कनेक्शन की अगर बात की जाए तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कनेक्शन ओरिएंटेड होगा आपका TCP और कनेक्शन लेस होगा आपका UDP। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट डिफरेंस आता है यूजेज के अकॉर्डिंग। यूजेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, TCP की बात अगर करें, suited for applications that require high reliability and transmission time is relatively less critical। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपकी एप्लीकेशन है जिसको हाई रिलायबिलिटी चाहिए, मतलब जो डेटा के पहुंचने की कंडीशंस हैं, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि आपका जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन आपका पूरा का पूरा रिलायबल होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या कि आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, लेस क्रिटिकल होना चाहिए। लेकिन अगर हम UDP की बात करें, UDP सूटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट नीड फास्ट इफिशिएंट ट्रांसमिशन सच एज गेम्स। यहाँ पे देखना कि UDP जो होता है वो कौन सी एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है, जो फास्ट डेटा ट्रांसमिशन करती है या फिर इफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन करती है। जैसे कि अगर एग्जांपल हम यहाँ पे लें गेम्स, बेसिकली देखो UDP के अंदर क्या होता है, अगर हम डेटा पैकेट की इनकी हेडर्स की बात करें, TCP और UDP अभी हम सिर्फ प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हेडर वाला जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि कन्फ्यूजन होने लग जाता है, फिर टॉपिक तो आपका पूरा सेम है। TCP के हेडर की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 20 बाइट का, और अगर UDP के हेडर की बात करें तो ये होता है आपका 8 बाइट का। तो देखो होगा क्या, ज़्यादा बड़ी साइज़ तो टाइम ज़्यादा लेगा, नॉर्मल सी बात है। UDP के अंदर क्या होता है, फास्ट डेटा सेंडिंग स्पीड आपको मिल पाती है। UDP's stateless nature is also useful for servers that answer small queries from huge network of client। देखो UDP का जो नेचर होता है ये स्टेटलेस नेचर होता है। स्टेटलेस जो है इसको रिलेट आप कीजिएगा कि आपका जो TCP है, हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पे उसको पहले कनेक्शन क्रिएट करना होता है, और वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स भी वो फॉलो करता है, कुछ रूल्स भी फॉलो करता है जिनको हम हैंडशेक वगैरह कहते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई स्टेट्स नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है। UDP जो है ये यूजफुल कहाँ भी है आपके लिए, जब एक सर्वर को काफ़ी सारे क्लाइंट्स की जो छोटी छोटी क्वेरीज होती है उनके लिए कोई मैसेज सेंड करना हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट जो रिसीव हुई है उसके लिए रेस्पॉन्ड करना हो, तो वहाँ के लिए भी आपका UDP जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आते हैं आपके प्रोटोकॉल्स। देखो UDP और TCP जो हैं दोनों, ये दोनों प्रोटोकॉल भी हैं, और साथ ही साथ ये प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल्स के अंदर भी यूज में लिए जाते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, डेटा ट्रांसमिशन के प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ से देखो बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तो हम डायरेक्टली कवर कर लेते हैं। जैसे प्रोटोकॉल पूछ ली गई कि कौन सी लेयर के, ट्रांसपोर्ट लेयर के, डेटा ट्रांसमिशन के अंदर यूज में लिए जाते हैं। अब देखो इनसे रिलेटेड प्रोटोकॉल अगर हम देखें तो TCP की अगर हम पहले बात करें तो इसमें HTTP है। HTTP जो है ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी आपका कहलाता है, या फिर वेबसाइट्स वगैरह ओपन करने के लिए, यानी कि वेब प्रोटोकॉल भी इसको कहा जाता है। HTTPS जो है ये भी आपका TCP को यूज में लेता है। इन दोनों की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो HTTP होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS होता है आपका, या तो इसको बोल दिया जाता है सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर बोल दिया जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिटी। FTP की अगर हम बात करें तो FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपका TCP को यूज में लेता है। SMTP की अगर हम बात करें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपका TCP को यूज में लेता है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए, जहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन जो है वो रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होना चाहिए, वहाँ पे हमेशा TCP को यूज में लिया जाएगा। टेलनेट की अगर हम बात करें, रिमोट डेटा कम्युनिकेशन के लिए या फिर रिमोटली एक्सेस करने के लिए किसी डिवाइस को, वहाँ पे टेलनेट जनरली यूज में लिया जाता है। UDP की देखो अगर हम बात करें तो UDP के अंदर पहला है आपका DNS होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, या डोमेन नेम सर्वर भी इसको कह दिया जाता है।
ये बेसिकली यूज में कहाँ लिया जाता है, जब किसी वेबसाइट का आपको आईपी एड्रेस देखना हो। और ये आईपी एड्रेस कौन देखता है, ये आपका ब्राउज़र पूरा काम कर लेता है। ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर के पास में डीएनएस लुकअप वगैरह होता है, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। डीएचसीपी की अगर हम बात करें, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जैसे मान लीजिए आपने कोई नया लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है, उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर मान लीजिए आईपी एड्रेस आपको असाइन करने हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर असाइन करने हैं तो उसके लिए डीएचसीपी यूज में लिया जाता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी की अगर बात करें तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्वर था, यहाँ से क्लाइंट पे रिक्वेस्ट जो भेजी गई ये सारे क्लाइंट पे भेज दी जाती है आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, तो यहाँ पे भी यूडीपी फॉलो किया जाता है। एसएनएमपी की अगर हम बात करें तो एसएनएमपी होता है आपका स्मॉल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली लिया जाता है नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए, एरर मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए, ये डेटा उन पे सेंड करने के लिए, उनकी रिक्वेस्ट रिसीव करने के लिए। और डिवाइसेस कौन कौन सी यहाँ पे हो सकती है, जैसे आपका प्रिंटर है, आपका राउटर है, स्विच है, हब है, ये सारी डिवाइसेज यहाँ पे हो सकती है। आरआईपी की अगर हम बात करें, ये होता है आपका राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, काफ़ी पुराना प्रोटोकॉल है, ये राउटिंग के लिए जनरली यूज में लिया जाता है, तो यहाँ पे भी आपका लिया जाता है यूडीपी यूज़ में। वीओआईपी की अगर हम बात करें तो ये होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के थ्रू जो वॉइस या मल्टीमीडिया डिलीवर जो किया जाता है उसके लिए जनरली आपका वीओआईपी या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरली यूज में लिया जाता है। और ये आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेता है, यूडीपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ऑर्डरिंग ऑफ डेटा पैकेट्स, डेटा पैकेट्स के ऑर्डरिंग की अगर हम बात करें, टीसीपी रीअरेंज डेटा पैकेट्स इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड। जैसे मान के चलें कि ये आपका एक पैकेट था, इस पैकेट के कुछ पार्ट बनाए गए, ये जो पार्ट होंगे जिसका जो नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये अप टू 9 आपके नंबरिंग इनकी की गई पैकेट्स की। तो टीसीपी क्या करता है, अगर मान लीजिए ये ऐसे रिसीव होना स्टार्ट हुए तो इनको रीअरेंज करेगा, फिर आगे ट्रांसमिट करेगा। तो ये हमेशा क्या करता है, टीसीपी रीअरेंज करता है डेटा पैकेट्स को। जो ऑर्डर है, जो स्पेसिफिक ऑर्डर है, जो पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है उस ऑर्डर के अंदर। यूडीपी हैज़ नो इनहेरेंट ऑर्डर एज ऑल पैकेट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इफ ऑर्डरिंग इज रिक्वायर्ड इट हैज़ टू बी मैनेज्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर, या फिर हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो खुद भी कर लेती है, जिस एप्लीकेशन के अंदर यूडीपी को यूज में लिया जा रहा है। तो यूडीपी का पॉइंट समझिएगा कि यूडीपी के अंदर होना क्या है कि जितने भी पैकेट्स है वो सारे के सारे पैकेट इंडिपेंडेंट हैं, वो पैकेट किसी भी डायरेक्शन से कैसे भी करके आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं, उसमें कोई नंबरिंग यहाँ पे नहीं होनी है। टीसीपी के अंदर तो क्या था कि नंबरिंग भी थी, और अगर मान लीजिए वो स्पेसिफाइड मैनर में नहीं है तो टीसीपी उनको रीअरेंज कर देता है। लेकिन यूडीपी के अंदर क्या है, कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता है, जितने भी पैकेट्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, बस उनको क्या होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेंड करना होता है, और जब सारे के सारे पैकेट पहुंच चुके होते हैं तो उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है वापस से। ये होता है आपका एप्लीकेशन लेयर पे, या फिर हम बोलें एप्लीकेशन इटसेल्फ ये कर देती है। नेक्स्ट अगर हम देखें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड की बात करें, द स्पीड ऑफ टीसीपी स्लोअर देन यूडीपी। ये भी जस्ट हमने देखा था, क्योंकि जो हेडर्स हैं आपके, हेडर की बात करें तो टीसीपी और यूडीपी इन दोनों के हेडर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। टीसीपी का हेडर जो है उसकी साइज़ है 20 बाइट्स, यूडीपी का जो हेडर है उसकी साइज़ है 8 बाइट। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो स्पीड जो है टीसीपी की ये स्लो हो जाती है। नॉर्मल सी बात है कि अगर पैकेट जो है, पैकेट की साइज़ ही ज़्यादा होगी, जो हेडर उसमें अटैच किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डेटा पैकेट के ट्रांसमिशन की स्पीड है वो स्पीड स्लो हो जाएगी। यूडीपी इज़ फास्टर बिकॉज एरर रिकवरी इज़ नॉट अटेम्प्टेड। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि टीसीपी के अंदर एरर रिकवरी भी की जाती रहती है। या फिर अभी जस्ट हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि आपका जो पैकेट्स थे उन पैकेट्स को रीअरेंज किया जाता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी आपका टाइम कंज्यूम होता है। अगर मान लीजिए कोई पैकेट डिस्कार्ड हो गया तो उसके लिए वापस से रिक्वेस्ट की जाती है, कोई पैकेट में एरर मिला तो उसके लिए भी वापस से रिक्वेस्ट की जाती है, तो वहाँ पर भी टाइम वेस्ट हुआ। यूडीपी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एरर रिकवरी अटैम्प्ट ही नहीं की जाती। तो ये क्या कि अगर मान लीजिए पैकेट सेंड किए गए और एरर रिकवरी बीच में की ही नहीं गई, तो नॉर्मल सी बात है कि जो पैकेट्स होंगे उनकी डिलीवरी जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, ट्रांसमिशन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। ये भी कई बार इंटरव्यू के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि बेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल कौन सा कहा जाता है। पेपर के अंदर तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये प्रैक्टिकल थिंग है।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए किसके केस में, डेटा ट्रांसमिशन के केस में, तो उसके लिए यूडीपी आपका बेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिलायबिलिटी की अगर बात की जाए तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि रिलायबल जो डेटा ट्रांसमिशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका टीसीपी हमेशा रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराएगा, यूडीपी नहीं करवाएगा। तो पॉइंट्स अगर हम देखें, एब्सोल्यूट गारंटी दैट द डेटा ट्रांसफर रिमेन इंटैक्ट एंड अराइव इन द सेम ऑर्डर इन विच इट वॉज सेंट। ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए पैकेट्स को नंबरिंग दी गई 1 to 100, तो पैकेट जो रिसीव होंगे ये 1 to 100 ही रिसीव होंगे, सीक्वेंस में ही होंगे, जो ऑर्डर इनको दिया गया है उसी ऑर्डर में होंगे। अगर मान लीजिए किसी पैकेट को नंबर 10 असाइन किया गया था तो वो एज ए नंबर 10 ही असाइन होगा। लेकिन यूडीपी की अगर हम बात करें, नो गारंटी दैट द मैसेजेज और पैकेट्स सेंड वुड रीच एट ऑल। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो पैकेट्स वगैरह सेंड किए गए हैं वो रीच होंगे डेस्टिनेशन पे या नहीं होंगे। टीसीपी के अंदर तो रिलायबिलिटी थी पूरी की पूरी, यूडीपी के अंदर कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, रिलायबिलिटी अगर आपको मिल रही है तो आप एक तरीके से सिक्योर हैं कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो डेटा ट्रांसमिशन आपका एक सिंगल पाथ के थ्रू हो रहा है, वो पूरा का पूरा रिलायबल है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मिल जाता है, या फिर हम ये बोलें कि यहाँ पे कोई ओवरहेड आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन यूडीपी की अगर हम बात करें तो यूडीपी में कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो पैकेट्स या फिर जो पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं या जो ट्रांसमिट किए गए हैं वो डिलीवर होंगे या नहीं होंगे, या फिर वो पैकेट सारे के सारे वहाँ पे रीच होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका डेटा स्ट्रीमिंग। डेटा स्ट्रीमिंग की देखो अगर बात की जाए तो जनरली आजकल सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है यूडीपी। एक बार देख लेते हैं इन पॉइंट्स को। टीसीपी की अगर हम बात करें, डेटा इज रीड एज बाइट स्ट्रीम। डेटा को यहाँ पे एज अ बाइट स्ट्रीम रीड किया जाता है। नो डिस्टिंग्विश इंडिकेशंस आर ट्रांसमिटेड टू सिग्नल मैसेज या फिर सेगमेंट बाउंड्रीज। देखो इसके अंदर किया क्या जाएगा कि जो पैकेट्स हैं आपके या फिर जो डेटा है उसको एज इट इज़ बाइट स्ट्रीम के अंदर रीड किया जाता है, और वहाँ पे कोई सा भी अलग से कोई यहाँ पे मेथड नहीं बनाया हुआ है, या फिर जो मैसेजेज हैं उन मैसेजेज के लिए कोई लिमिट यहाँ पे सेट नहीं की हुई है। वहाँ पे डायरेक्ट किया क्या जाएगा कि जो पैकेट्स थे या जो डेटा था उसको एज ए बाइट स्ट्रीम रीड किया गया और डेटा को आगे ट्रांसमिट कर दिया गया। वहाँ पे कोई सी भी चीज़ें फॉलो नहीं की जानी है। लेकिन यूडीपी की अगर हम बात करें, पैकेट्स आर सेंड इंडिविजुअली एंड आर चेक्ड फॉर इंटीग्रिटी ओनली इफ़ दे अराइव। देखो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन के आता है कि पैकेट्स की जो चेकिंग है, एरर चेकिंग जो है वो कब होनी है। तो यहाँ पे यूडीपी के अंदर जो एरर चेकिंग होती है वो कब होती है, जब डेटा पैकेट्स का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना हो, तब देखा जाता है कि कौन सा पैकेट यहाँ पे मिसिंग है। इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पैकेट्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट में सेंड किए जाते हैं। जब डेस्टिनेशन पे पैकेट पहुँचते हैं तो उन पैकेट्स को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि जो यूज़र है वहाँ पे या फिर जो होस्ट कंप्यूटर है उसको डेटा डिलीवर किया जा सके। पैकेट्स हैव डेफिनेट बाउंड्रीज विच आर ऑनर्ड अपॉन रिसीव्ड, meaning a read operation at the receiver socket will yield at entire message as it was originally sent। इसको देखो सिंपल वे में बिल्कुल समझिएगा कि अगर कोई पैकेट सेंड किया गया है तो उन पैकेट्स की पहले इंटीग्रिटी चेक की जानी है। इंटीग्रिटी के टाइम पे एरर्स चेक की जानी है। अगर मान लीजिए कोई एरर वहाँ पे नहीं है तो उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद में सारे के सारे जो पैकेट्स हैं उन पैकेट्स को एज ए बाउंड्री लाइन चेक करना है जब वो रिसीव किए जाएंगे। और वहाँ पे एक रीड ऑपरेशन भी होता है। रीड ऑपरेशन किस लिए किया जाता है कि ताकि जो पैकेट्स हैं वो जैसे ओरिजिनली सेंड किए गए थे सेम वैसे ही रिसीव होने चाहिए। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा सेंड किया गया जिस डेटा की साइज़ है 10 MB। जब ये डेटा रिसीव हुआ तो नॉर्मल सी बात है कि 10 MB में ही रिसीव होना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि 9 MB वाला पैकेट आपको रिसीव हुआ और आपने क्या सोचा कि ये पूरा का पूरा पैकेट ओरिजिनल पैकेट है। तो ओरिजिनल पैकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 MB था। लास्ट एंड पे क्या होगा कि जब पैकेट रिसीव होगा, मान लीजिए 9 MB डेटा रिसीव हुआ है, इंटीग्रेशन स्टार्ट किया गया। जब इंटीग्रेशन चेक किया गया तो वहाँ पे दिखा कि कुछ पैकेट्स मिसिंग है। तो जब तक वो पैकेट्स पूरे रिसीव नहीं हो जाएंगे तब तक पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और इसके लिए पैकेट्स की बाउंड्री चेक की जानी है कि जितने भी पैकेट्स थे वो सारे के सारे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे यूडीपी करता क्या है कि एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखता है कि जो पैकेट ओरिजिनली सेंड किया गया था वो सेम उसी कंडीशन में रिसीव किया जाए।
नेक्स्ट देखें अगर हम, तो बात आती है एक्नॉलेजमेंट की। टीसीपी की अगर हम बात करें तो टीसीपी के अंदर एक्नॉलेजमेंट कंपलसरी होता है। मतलब अगर मान लीजिए ये आपकी लोकेशन है जहाँ से डेटा सेंड करना है, मतलब ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, या फिर हम बोलें ये सोर्स है, ये ओरिजिन है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड किया गया, तो डेटा डिलीवर हुआ या नहीं हुआ इसका एक्नॉलेजमेंट जो है ये कंपलसरी होता है टीसीपी के केस में। मतलब डेटा जो है उसकी डिलीवरी रिपोर्ट हमेशा चाहिए ही चाहिए। ये सेम वैसा है जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मैसेज किया किसी पर्सन को और उस मैसेज की डिलीवरी रिपोर्ट आपको वापस से मिली, तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है आपकी एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कंपलसरी होता है। यूडीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। सोर्स ने डेटा सेंड किया, डेस्टिनेशन तक डेटा पहुँचता है या नहीं पहुँचता इससे सोर्स को कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब का जैसे एग्जांपल लें, यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये यूडीपी के थ्रू सेंड किया जा रहा है। इसके अंदर कुछ स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग अलग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बेसिक ये समझिएगा कि यहाँ पे जो डेटा पैकेट्स है एक सिंगल सर्वर से, मान लीजिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को अगर देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे हुआ क्या कि काफ़ी सारी एंड से उसको रिक्वेस्ट मिली, मतलब यूडीपी सर्वर ने रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड किया। जैसे ही रेस्पॉन्ड किया तो उसने किया क्या, जहाँ जहाँ से उसको रिक्वेस्ट मिली थी वहाँ वहाँ उसने डेटा पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर दिया। और वो डेटा पैकेट जैसे जैसे आपको मिलते जाते हैं, जैसे जैसे डेटा पैकेट ब्राउज़र को रिसीव होते जाते हैं, वैसे वैसे आप वीडियो को देख पाते हैं। जैसे ही वो मिलना, यानी कि जो उनकी कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो जाती है, तो उस टाइम पे डेटा जो आपका वीडियो जो चल रहा है वो वीडियो रुक जाता है। मतलब आपको वहाँ पे अगर हम देखें तो डेटा स्ट्रीमिंग जो थी वो डेटा स्ट्रीमिंग अभी रुक चुकी है। तो यूडीपी की अगर हम बात करें तो यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए आपने वीडियो देखा या नहीं देखा, इससे यूट्यूब सर्वर को कोई मतलब नहीं है। आपने वीडियो चलाया या नहीं चलाया, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपने रिक्वेस्ट किया, उसने आपको एक्सेस प्रोवाइड करा दिया, बस इतना काम, और इसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट बात आती है एरर चेकिंग की। एरर चेकिंग की अगर बात की जाए, टीसीपी डज एरर चेकिंग एंड एरर रिकवरी, दोनों की दोनों चीज़ें करती है। एरर चेकिंग और एरर रिकवरी, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक पैकेट था, इस पैकेट को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, नंबरिंग इनकी की और इन पैकेट्स को आगे सेंड कर दिया। जैसे मान लीजिए इनकी नंबरिंग की हमने 1 2 3 4, आगे इनको फॉरवर्ड किया गया। 1 नंबर पैकेट रिसीव हुआ, 2 नंबर हुआ और 4 नंबर हुआ, 3 नंबर पैकेट रिसीव ही नहीं हुआ। एरर चेकिंग के अंदर क्या किया जाएगा कि यहाँ पे देखा जाएगा कि 1 नंबर रिसीव हुआ है। यहाँ पे इसकी नंबरिंग की अगर हम बात करें तो नंबरिंग देखो कैसे की जाएगी। फर्स्ट नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका लास्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो जैसे 1 ऑफ 4 हुआ, 2 ऑफ 4 हुआ, या फिर 3 ऑफ 4 हुआ, या फिर हम देखें कि लास्ट में 4 ऑफ 4 हुआ। तो इसमें से जो पैकेट रिसीव नहीं हुआ है, जो भी पैकेट रिसीव नहीं हुआ, उस वाले पैकेट के लिए वापस से एक मैसेज सेंड कर दिया जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया जाएगा कि वो वाला पैकेट रिसीव नहीं हुआ है। तो वो चीज़ कहलाती है आपकी एरर रिकवरी। नेक्स्ट अगर हम देखें यूडीपी की अगर हम बात करें, यूडीपी डज एरर चेकिंग बट सिंपली डिस्कार्ड द पैकेट्स विच हैज़ एरर। एरर चेकिंग तो की जाती है, लेकिन उस एरर के लिए एरर रिकवरी नहीं की जाती। ये नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, एरर रिकवरी इज़ नॉट अटेम्प्टेड। मतलब एरर चेकिंग तो की जाएगी, लेकिन एरर चेकिंग के साथ एरर की रिकवरी नहीं की जाएगी, बस उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमने जो समझा, ये है एरर चेकिंग वाला पार्ट। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका हैंडशेक। हैंडशेक की अगर बात की जाए तो हैंडशेक के अंदर देखो होगा क्या कि टीसीपी के अंदर तो जो हैंडशेकिंग होती है वहाँ पे सिंक्रोनाइज पैकेट भी जनरेट होगा। मतलब सिंक्रोनाइजेशन होगा पहले सोर्स से डेस्टिनेशन का, उसके बाद जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट होगा, और फिर जो एक्नॉलेजमेंट हुआ उसका वापस से एक एक्नॉलेजमेंट होगा। मतलब पहले सोर्स से डेस्टिनेशन, जैसे मान लीजिए 2 पोर्ट अलग अलग कम्युनिकेट आपस में करना चाहते हैं, तो उन दोनों को अगर पोर्ट को हम देखें तो सोर्स से डेस्टिनेशन वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे पहले सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा, डेस्टिनेशन से सोर्स पे एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाएगा सिंक्रोनाइजेशन का, और फिर जब एक्नॉलेजमेंट सिंक्रोनाइजेशन का रिसीव हो चुका होगा डेस्टिनेशन वाले पार्ट पे, सोर्स वाले पार्ट पे, तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे वापस एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पे 3 वे हैंडशेकिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो हैंडशेकिंग है आपकी, ये कहलाती है 3 वे हैंडशेकिंग। यूडीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई हैंडशेक नहीं होता, क्योंकि ये आपका क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। सिमिलरिटीज़ अगर देखें, सिमिलरिटीज़ टीसीपी और यूडीपी के बीच में, तो सिमिलरिटीज़ देखो क्या क्या हैं। सोर्स पोर्ट जो हैं, ये देखो, ये जो सिमिलरिटीज़ हैं ये है हेडर के रेस्पेक्ट में। जो हेडर्स होते हैं,
टीसीपी और यूडीपी के जो हेडर्स हैं, इन दोनों के अंदर जो सिमिलरिटीज़ है वो है सोर्स पोर्ट की, डेस्टिनेशन पोर्ट की और चेकसम की। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जब हम हेडर वाला पार्ट कवर कर रहे होंगे तब इसको अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे इंक्लूड हमने इसलिए किया है ताकि हल्का फुल्का पता रहे आपको कि सिमिलरिटीज़ भी हैं, सारे के सारे डिफरेंसेस ही नहीं हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ भी है। क्वेश्चंस अगर हम देखें, अ पोर्ट नंबर इज़ कंबाइंड विद एन आईपी एड्रेस इज कॉल्ड। देखो अगर मान लीजिए कोई पोर्ट नंबर था, इस एग्जांपल को ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक पोर्ट नंबर था 12124। इस पोर्ट नंबर के थ्रू, ये मान लीजिए किसी एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर है या फिर किसी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है या फिर किसी भी चीज़ से जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई, यहाँ से पैकेट को आगे सेंड किया गया और उसको यूज में लिया गया आपके HTTP पोर्ट के थ्रू। मतलब जो रिक्वेस्ट सेंड की गई ब्राउज़र के थ्रू, वो HTTP पोर्ट को यूज में लेके की गई। तो ये जो था आपका 12124 जो था आपका, इस 12124 को कवर कर दिया गया नए पैकेट के अंदर। वो पोर्ट नंबर कौन सा डिसाइड कर दिया गया? 80। तो ये जो चीज़ है ये तो कहलाती है आपकी सेगमेंट, इसको तो बोला जाता है सेगमेंट। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि अगर पोर्ट नंबर को कंबाइन किया जाए आईपी एड्रेस के साथ में, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोर्ट नंबर अगर आईपी एड्रेस के साथ कंबाइन किया जाता है तो वो चीज़ कहलाती है आपकी सॉकेट। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा? आपका सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच प्रोटोकॉल यूजेज बोथ यूडीपी एंड टीसीपी। देखो यूडीपी और टीसीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसएमटीपी की अगर हम बात करें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका टीसीपी प्रोटोकॉल यूज में लेता है। एचटीटीपी जो है आपका वेब प्रोटोकॉल जो है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमेशा टीसीपी यूज में लेता है। डीएनएस की अगर हम बात करें तो डीएनएस आपका टीसीपी भी यूज में लेता है और यूडीपी भी यूज में लेता है। एफटीपी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका टीसीपी यूज में लेता है, लेकिन डीएनएस जो हमने देखा यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज में लिए जाते हैं। तो आंसर इसका क्या निकल के आया? डीएनएस। डिटेल्ड डिस्कशन जो होगा इसका वो डीएनएस वाले चैप्टर में किया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा कि डीएनएस जो है उसमें टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इज़ ट्रू फॉर टीसीपी सीक्वेंस नंबर। टीसीपी सीक्वेंस नंबर की देखो बात अगर की जाए, हमने क्या बोला था कि टीसीपी जो होता है, पैकेट्स अगर सेंड किए जाते हैं तो रेफरेंस नंबर्स के थ्रू किए जाते हैं, सीक्वेंस नंबर के थ्रू किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पैकेट था, इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड किया गया है तो इसके दो पैकेट्स हैं, दो सीक्वेंस नंबर्स हैं 1 और 2। तो इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इसके रिगार्डिंग ट्रू है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यूज टू कीप ट्रैक ऑफ ईच सेगमेंट। देखो बनाया क्यों गया है इसको? क्योंकि सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं उनका ट्रैक रख सके। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सिंपली द 1 अप नंबर असाइन टू ईच सेगमेंट। 1 अप नंबर का मतलब क्या कि अगर हम बात करें कि सीक्वेंस नंबर क्या है, तो ये वाला तो है आपका 1, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है, ये है आपका 2, मतलब यहाँ पे किया क्या गया +1, तो 1 अप नंबर बोल सकते हैं। इनिशियल सीक्वेंस नंबर्स आर 32 नंबर्स, 32 बिट नंबर्स, ये बात भी सही है। आपके जो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं इनिशियल, वो 32 बिट्स होते हैं हमेशा। इंक्रीमेंटेड बाय 1 फॉर ईच सेगमेंट, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे चारों टॉपिक सही आपके निकल के आते हैं। लास्ट ऑप्शन नन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आंसर इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली सीक्वेंस नंबर जो होता है उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ है आपके सामने। ट्रैक करने के लिए, सेगमेंट्स को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है। सिंपली द 1 अप नंबर ये कहलाता है हमेशा। इनिशियल सीक्वेंस नंबर जो होगा वो हमेशा 32 बिट नंबर होगा और इसको इंक्रीमेंट किया जाता है हमेशा 1 बाय 1, हर सेगमेंट को बाय 1 इसको इंक्रीमेंट किया जाता है। अच्छा, सेगमेंट क्यों बोला? क्योंकि आपका जो पोर्ट नंबर है वो कंबाइंड किसके साथ है? आपका आईपी एड्रेस के साथ में। तो इन फीचर्स को या प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच प्रोवाइडर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका टीसीपी जो होता है ये रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र आपका प्रोवाइड करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया? आपका टीसीपी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज ए यूजर वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, विच प्रोटोकॉल विल बी हेल्पफुल टू ट्रांसमिट द डेटा विद सिक्योरली एंड एरर फ्री। देखो एरर फ्री की अगर हम बात करें तो सिर्फ आपका टीसीपी जो होता है यही आपका एरर रिकवरी और एरर डिटेक्शन, जो दोनों के दोनों एरर चेकिंग और एरर रिकवरी दोनों चीज़ें आपका टीसीपी ही प्रोवाइड कराता है। तो अगर मान लीजिए कोई डेटा सेंड किया जाना है तो सिक्योरली का तो हम नहीं बोल सकते हैं कि वो कनेक्शन पूरा सिक्योर है या नहीं है, लेकिन हम एरर फ्री के लिए तो बोल सकते हैं कि जो पैकेट सेंड किए गए हैं वो एरर फ्री हैं पूरे के पूरे। और यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है,
यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे डेटा ट्रांसमिट किया गया। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल होगा जो सिक्योरली एंड एरर फ्री डेटा को ट्रांसमिट कर दे। अगर यूडीपी यहाँ पे यूज में लिया जाता है तो यूडीपी भी जब डेटा ट्रांसमिट किया जाता है तो पूरा का पूरा डेटा जब रिसीव होता है वो पूरा एरर फ्री होता है, लेकिन सिक्योरली एक वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया। तो इस सिक्योरली वर्ड की वजह से जो आपका आंसर यूडीपी आप करने वाले थे वो अब यूडीपी ना होकर क्या होगा, टीसीपी होगा। क्योंकि टीसीपी क्या होता है, जनरली वर्चुअल सर्किट यूज में लेता है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये वर्चुअल सर्किट पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड है या कोई टेक्निक यहाँ पे लगी हुई है सिक्योर करने के लिए, लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूडीपी ना यूज में लेके कौन सा वाला प्रोटोकॉल उसको यूज में लेना होगा, टीसीपी। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा, टीसीपी। इस वाले वीडियो के अंदर हमने कम ही क्वेश्चन ऐड किए हैं, सिर्फ 5 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर टीसीपी आईपी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम रखेंगे, प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड, हेडर्स के बारे में उसमें डिस्कशन किया जाएगा। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई सजेशन अगर आपका हो, कोई क्वेरी आपकी हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हमें मेल भी आप कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।